मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक चाइना इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, गहरी नज़र हैं इन मामलात में इनकी, हमारे शो पे आते रहते हैं एंड वी रियली ग्रेटफुल टू हिम थैंक यू। वी गॉट टू नो दैट इट्स अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग इन इस्लामाबाद। आपकी गुफ्तगू हम सुन रहे थे। कैसे हैं मुशाहिद साहब? अब होपफुली Very good morning from Islamabad, ji. Bright and sunny. Wish we could say the same because Karachi is hot in the real sense of the word. बहुत गर्मी है। In any case, let's talk about the new developments. अब इसको मुशाहिद साहब आप new developments का आएंगे because statements तो बहुत आती रही हैं पिछले कुछ दिनों में भी, लेकिन अब भी लग रहा है कि कुछ सीरियस मामला हो गया है। जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो नुकात थे उन पे कुछ ना कुछ काफ़ी चीज़ों पे समझौता लगता है होता चला जा रहा है। हेंस ये कहना अमेरिका की साइड से कि जी एपिक फ्यूरी वाला तो मामला खत्म हो गया है, वो तो फोल्ड हो गया, हमने अपने अहदाफ जो है वो पूरे कर लिए हैं। पहले खत्म कर दिया था, एपिक फ्यूरी भी खत्म होने का ऐलान हो गया, के हवाले से भी कह दिया। सो वेयर डू वी स्टैंड, वेयर डज दिस ऑल सिचुएशन स्टैंड? Before I answer your question, मैं सिर्फ आपने जो इनिशियल कमेंट्स दिए क्योंकि आज आपको बड़ा मुबारक दिन है, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मार्का हक, तो इट्स टाइम फॉर नेशनल सेल्फ कांग्रेचुलेशंस। मैं अभी कल ही वापस आया हूँ एक टूर से। मैं तुर्की गया मिडल ईस्ट और नेपाल गया साउथ एशिया, और दोनों खित्तों में पाकिस्तान का जो मुकाम है, पाकिस्तान की जो अहमियत है, पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है, वो इट्स एट ऑल टाइम हाई एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। और सब ने कहा कि एक तो जंग के हवाले से जो पिछले साल हुई थी वो हम जीते हैं, और दूसरा जो हमारा अभी रोल है जो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। सो कमिंग टू द करंट सिचुएशन, आपके पहले प्रोग्राम में भी याद है हमने डिस्कशन ये की थी, मैंने कहा था कि ये both sides would be keen to have some sort of a deal, because war is no longer an option. Trump wants an off ramp, वो तंग आ गया, he has no appetite for a war. और ईरान का भी काफी डिस्ट्रक्शन हुई है, और पहले राउंड में इस्लामाबाद में 21 घंटों में काफी चीजें तय पा गई थी। तो ये अल्लाह ताला का फजल और शुक्र है कि हमारी बात सालसी मानी भी गई, हमारा मशवरा भी माना जा रहा है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ रजामंद लगते हैं कि वी आर इंचिंग टुवर्ड्स व्हाट आई कॉल द मदर ऑफ ऑल डील्स इंशाल्लाह। और काफी गैप भी नैरो हो गया है, और अब तो उन्होंने फॉर्मली ऐलान कर दिया है अमेरिकन ने कि ऑपरेशन जैसे आपने फरमाया एपिक फ्यूरी इज ओवर, और ईरान ने भी ये फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। इसमें एक चीज वाज़ेह कर दूं कि लोग कहते थे ब्रेक डाउन है, मैंने उसको भी कहा था कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज ओपन थैंक्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को पैगाम भी मिल रहे थे अमेरिका से जो हम ईरान को पहुंचा रहे थे, ईरान के पैगाम भी आ रहे थे जो हम अमेरिका को पहुंचा रहे थे, और उसके साथ साथ हमारा जो दोस्ताना बरादराना मशवरा भी शामिल था। हमारे कहने पर आपको याद होगा कि उन्होंने वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल दिया था जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए तेहरान पिछले महीने, और अभी भी हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को मशवरा दिया कि जनाब ये जो राउंड है थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, ऑपरेशन फ्रीडम जो शुरू किया था तो इट वाज कॉल्ड ऑफ। तो ये अच्छी बात है कि बात हमारी सुनी जा रही है और उसमें इत्तेफाक भी कर रहे हैं। सो आई थिंक मुशाहिद साहब हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पहले भी हुए थे और कई दफ़ा हुए हैं, और इस दफ़ा भी चलिए होना चाहिए, लेकिन कॉशियसली होना चाहिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का इख्तिताम का ऐलान हो गया, ऑपरेशन फ्रीडम जिसके बारे में पेंटागन में ये ज़राए बता रहे हैं कि बातचीत चल रही थी और इसकी अफादियत पर डिस्कशन हो रही थी और मीडिया से भी रिपोर्ट करते हुए बता रहे थे, लेकिन अचानक से फिर सदर ट्रंप चंद घंटों बाद ही उसके खात्मे का ऐलान भी कर देते हैं। तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप स्टिल कॉल्स द शॉट, लेकिन ज़ाहिर है स्पॉयलर्स वहाँ भी मौजूद हैं। एक तो इजराइल स्पॉयलर है, और उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो जंग के हामी होंगे। यहाँ पर किसी भी मुआहदे तक पहुँचना कितना मुश्किल है, या दोनों साइडों को अगर कंपेयर कर लें तो यहाँ पे किसी मुआहदे पर दरामद कराना मुश्किल है, या अमेरिका में किसी कंसेंसस पे पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद एक तासुर तो ये मिला है ना कि देयर इज़ अ डिवीजन, चाहे वो IRGC के मामलात को देख लें, उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट देख लें, उनकी पॉलिटिकल फिगर्स देख लें, और फिर मुश्तबा खामनाई साहब के बारे में भी कुछ ज़्यादा मालूमात ना होना, और ये भी खबरें होना कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। ज़्यादा मुश्किल क्या होगा दुनिया के लिए, किस तरह आगे बढ़ना, ईरान को किसी एक सफ़े पे लाना या फिर अमेरिका को? मैं समझता हूँ कि एक तो आपने जो डिवीजन वाली थियरी से मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, देखिए जी, थैंक्स टू ट्रंप ईरान को उसने यूनिफाई कर दिया है, ईरानी कौम को, ईरानी क़यादत को। बल्कि जो ये शहादत हुई उनके वालिद की, मुश्तबा साहब के वालिद साहब की, तो उसकी जो ट्रांजिशन थी बड़ी आसान होगी उनके लिए। उन्होंने फौरन उनके बेटे को तैयार कर लिया, उसमें उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी शामिल थे, और एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई। तो मैं ईरान को देख रहा हूँ, दे हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड देयर इज आल्सो क्लैरिटी, और साथ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ये लोग कहते हैं ना जी वो बड़े रिजिड हैं, आई डोंट एग्री विद दैट। अंग्रेजी का टर्म है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
वो क्या देखे ना, आप रेटरिक की बात ना करें कि जो बढ़ के मारते हैं वो ट्रम्प साहब भी करते हैं, वो ईरानी भी करते हैं, उसको छोड़ें, दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। बट इन कॉन्क्रीट टर्म्स कम्युनिकेशन भी जारी है, बात भी सुनी जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात भी हो रही है। और जो ईरान ने फॉर्मूला दिया था कि पहले जो इश्यूज हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले और दूसरे इश्यूज को शुरू कर दें और ये बाकी बाद में ले जाएं। जो आपका सवाल है, आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर ट्रम्प। ट्रम्प के लिए इसलिए कि बिकॉज ऑफ नेतन्याहू द स्पॉइलर, इजरायली लॉबी, और प्लस ट्रम्प ने जो इतना हाइप क्रिएट किया था विक्ट्री का, उसको सेल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ही हैज टू फेस एन इलेक्शन। ईरान में वो कंपल्शन नहीं है जो ट्रम्प के पास कंपल्शन है पब्लिक ओपिनियन की और इजरायली। अच्छा मुशाहिद साहब, ये भी बताइएगा, बट ट्रम्प हैज नो एपिटाइट फॉर अ वॉर, ये भी वेरी क्लियर। ट्रम्प को ये समझ आ गई है ये जंग जीतने वाली नहीं है, इससे जान छुड़ाई जाए, the earlier the better। मतलब वो जब घुसे थे इसमें तो उनको एंड गेम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन घुसना बड़ा जरूरी था, इंपल्सिव था। अच्छा मुशाहिद साहब, अब कल जब मई 5 को यानी 2 दिन पहले ट्रंप अनाउंस करते हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को वो पॉज कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्योंकि ग्रेट प्रोग्रेस इज बीइंग मेड टुवर्ड्स टॉक्स विद ईरान। ये उनका 5th का स्टेटमेंट था। 6th को वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क पोस्ट से वो बात कर रहे थे, कहते हैं कि इट इज टू सून टू कंसिडर फेस टू फेस पीस टॉक्स। मतलब एक दिन उनका एक स्टेटमेंट होता है, एक ही दिन में 2-4 स्टेटमेंट्स उनके एक दूसरे को नेगेट करते हैं। लेटेस्ट जो है वो कहते हैं कि अब जो हमारा प्रपोजल है ये सारे मान जाए, यानी बेसिकली ईरान मान जाए, वरना बमबारी के लिए तैयार हो जाए। तो ये हम क्या इनकी इससे क्या अखज़ करें, वो क्या चाहते हैं? वाकई पीस टॉक्स जो है ये बिल्कुल कंप्लीशन पे आ गई हैं, अब मामला सेटल होने वाला है? बिकॉज आपको पता है कि पिछले 1-2 हफ्तों में इवन आफ्टर द सीज फायर ये बात बड़ी उठी है कि जी अब साइन हो रहा है, अब मिलेंगे, फेस टू फेस होगा, वो आ जाएंगे इस्लामाबाद। मतलब ये आपसे भी हमने बहुत बातें की हैं। वेयर डज इट ऑल स्टैंड राइट नाउ? वो आएंगे, फेस टू फेस बातें होंगी या इसी तरह फ़ोन कॉल वाली बातें होंगी? देखिए जी, बी वेरी क्लियर, लेट्स नॉट टेक दीज स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प सीरियसली। ये ट्रम्प वो रोज पैंतरे बदलते हैं, लेकिन जो कोर इशू है, एक्शंस क्या कह रहे हैं? एक्शंस कह रहे हैं उन्होंने ईरानी जहाज छोड़ा, उसका क्रू पाकिस्तान को हैंड ओवर किया। उन्होंने हमारे कहने पर ये जो ऑपरेशन फ्रीडम था जिसको वो कहते हैं, वो उन्होंने किया। जब हमने बॉर्डर्स खोले ईरान के लिए लैंड कॉरिडोर, उसका अमेरिका ने इतराज नहीं किया। सो ऑल साइंस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स सीबीएम्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ईरान की तरफ से भी तो अमेरिका ने कम्युनिकेशन भेजी, ईरान ने कोई उसको रद्द नहीं किया, उसका जवाब दिया। सो दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू पाकिस्तान। और ईरान क्यों गया है उनके फॉरेन मिनिस्टर कल अब्बास अरगची बीजिंग में? मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि इसकी कोई गारंटर भी हो थ्रू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, और वो चाइना को कायल कर रहे हैं। और चाइना ने वही बात की जो हम भी कह रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोलना पड़ेगा और ब्लॉकेड भी खत्म होने पड़ेगा। सो ऑल साइंस आर पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट्स को मेरे ख्याल में, जैसे मैं कहता हूं ना, अंग्रेजी में कहते हैं पॉस्चरिंग। पॉस्चरिंग होती है यू प्ले टू द गैलरी, हाँ ये कर देंगे, तिया पांचा कर देंगे। आपको याद नहीं कि सीज फायर से एक दिन पहले क्या कहा था ट्रम्प ने? वील वाइप आउट ईरान फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, उसका सफाई हस्सी से मिटा देंगे। और 12 घंटे के बाद सीज फायर हो गया पाकिस्तान के कहने पर 7 अप्रैल को। तो सो स्टेटमेंट्स हार्श होती हैं, रेटरिक होता है, वो इट्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन। आई डोंट टेक मुशाहिद साहब, जाहिर है सदर ट्रम्प बहुत दिनों से ये चाह रहे हैं कि ऑफ रैंप उन्हें मिल जाए, ये जंग खत्म हो, ताकि वो आगे बढ़ें। ईरान की स्ट्रैटेजी हमें यही समझ में आई थी कि वो यकदम किसी मुआहदे तक नहीं पहुंचना चाहते, वो स्टेप बाय स्टेप मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अब उसको भी काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद में आपको पता है स्टेज तैयार था दूसरे राउंड के लिए भी, उसके बाद वो मामला नहीं आगे बढ़ सका। अभी क्या हम एक्सपेक्ट करें? क्या अब इतना टाइम गुजर गया है कि अब ईरान भी बिकॉज ऑफ द नेवल ब्लॉकेड, जो उनका जंग में नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन अभी जिस माशी प्रेशर में वो हैं मुब्तला, और जाहिर है लोग उसका असर ले रहे हैं, अब उनको भी जल्द किसी हल की तरफ बढ़ना है। वो भी चाहते हैं कि अब मजीद इससे ज्यादा वक्त ना लगे। मेरे ख्याल में ईरान का जो व्यू स्ट्रेटेजी कामयाब रही है, उनको पता था कि दे हैव द मोर टाइम एंड दे कैन वेट आउट ट्रम्प, और ट्रम्प विल ब्लिंक, और वही हुआ। अब वो देख रहे हैं, देखें जी, उन्होंने कोऑर्डिनेट बड़ा अच्छा किया है। दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद पाकिस्तान, तो है ही है, हमारे पर पूरा एतमाद भी है। और दूसरा है कि वो चाइना के साथ कोऑर्डिनेट करें। और एक और बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है हुमा साहिबा और सुल्तान साहब, कि ईरान और सऊदी अरेबिया की कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी हो रही है। जी, बीजिंग में भी उनका राब्ता हुआ।
जी ये बड़ी देखे ना, बीजिंग में फौरन वांग यी से मुलाकात के बाद उन्होंने टेलीफोन किया सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को। तो ये आप देख लें कि दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। और ट्रंप को जो प्रेशर डाला है ऑपरेशन फ्रीडम कॉल करने का, मैं बता दूं आपको, एक पाकिस्तान था, एक सऊदी अरेबिया भी था। जी ये बड़ी मुस्बत बात है कि ये कोऑर्डिनेशन मुसलमान ममालिक में भी है और इलाकाई ममालिक में भी है। तो इस वक्त जो स्ट्रेटजी है, मेमोरेंडम की जो बात करते हैं, ईरान को ये डिसअपॉइंटमेंट थी कि पाकिस्तान के कहने पर जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए थे, उन्होंने लिफ्ट कर दिया था ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। लेकिन उसका जवाब नहीं दिया ट्रंप ने। ट्रंप शुड हैव लिफ्टेड द ब्लॉकेड राइट देयर एंड देन। वो एक अपॉर्चुनिटी। और दूसरा था कि अब 21 घंटे जो इस्लामाबाद में टॉक्स थे, तो एक खाका तो तैयार हो रहा था, डॉक्यूमेंट जो अभी फिर तैयार हो रहा है, तो वो एकदम सडनली मिस्टर वैंस वाज पुल्ड आउट। तो वो उनको डिसअपॉइंटमेंट थी। तो लेकिन अब वो ईरानी अब मेंटली भी तैयार है और वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि हमने अपना लोया मनवा लिया, सिक्का जमा लिया है, तो वी आर रेडी फॉर इट नाउ। both the parties seem to be, both sides are feeling very satisfied with their stance. बहुत शुक्रिया आपका मुशाहिद साहब। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, हैव अ गुड डे सर।